हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज अडल्टी विद कायडा रविंदर। आज हम कक्षा 10 से पाठ तीसरा लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखा गया तंतारा व मीरो कथा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तंतारा व मीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटे से द्वीप की लोक कथा पर आधारित है। यह तंतारा नामक युवक और वामीरो नामक युवती की प्रेम कथा है। तंतारा और वामीरो को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। प्राचीन काल में लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह आपस में जुड़े हुए थे। वहाँ पासा नामक गांव में तंतारा नाम का एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। कहते हैं कि वह बहुत ही मददगार और नेक था। उसकी सहायता करना सभी अपना कर्तव्य समझते थे और सभी की वह सहायता भी करता था। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। उसके आत्मीय स्वभाव के कारण उसके आसपास के गांव वाले उसे पर्व त्योहार पर विशेष रूप से आमंत्रित करते थे। तंतारा का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। वह अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में सदैव लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। लोगों का विचार था कि उसकी तलवार में कोई दैवीय शक्ति है और लेकिन उसने कभी भी अपनी तलवार किसी के सामने भी प्रयोग नहीं की थी। एक दिन तंतारा सूर्यास्त के समय समुद्र के किनारे विचार मगन बैठा था। तभी उसे पास ही मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। वह उस गीत के मधुर स्वरों में डूब गया। जैसे ही उसकी तंद्रा टूटी, वह उस गीत को गाने वाले को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। अतः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो कि श्रृंगार गीत गा रही थी। तंतारा उस युवती के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर उसमें डूब गया। वह अपनी सुध बुध खो बैठा और बार बार उसे गीत पूरा करने के लिए बोलने लगा। युवती ने उसका परिचय पूछा, किंतु तंतारा विचलित होने के कारण कुछ नहीं बता पाया। तंतारा ने उस युवती का नाम पूछा तो उसने अपना नाम वामीरो बताया और कहा कि वह लपाती गांव की रहने वाली है। यह कहकर वह चली गई और तंतारा उसे आवाजें लगाता रहा। अगले दिन पुनः उसी चट्टान पर आना, यही कह कहकर वो बार बार वामीरो को बुलाता रहा। वामीरो नहीं रुकी और तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो जब घर पहुंची तो वह तंतारा को बार बार याद करने लगी। उसे अपने जीवन में जैसा साथी चाहिए था वह वैसा ही था। साथ ही वह जानती थी कि एक दूसरे के गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध होना गांव की परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध था। अतः उसने तंतारा को भुलाना ही उचित समझा। किंतु तंतारा की छवि बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उधर तंतारा सायंकाल होते ही समुद्री चट्टान पर वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। ऐसी बेचैनी उसने शांत और गंभीर जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसे वामीरो के आने की आशा तो बहुत कम थी, लेकिन बार बार वह लपाती गांव से आने वाले रास्ते को देखता रहता। तभी अचानक नारियल के झुरमुटों में से उसे अंधेरा बढ़ने लगा और देखा कि एक लड़की नारियल के झुरमुटों में से आ रही है। वह वामीरो थी। वह वामीरो को देखकर बहुत खुश हुआ और वह दोनों एक दूसरे को काफी समय तक शब्दहीन निहारते रहे। सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा बढ़ने लगा। तभी वामीरो सचेत हुई और अपने घर की तरफ दौड़ी। तंतारा चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तंतारा और वामीरो प्रतिदिन मिलने लगे।
धीरे धीरे उनका यह मूक प्रेम लपाती गांव के कुछ युवकों को पता चल गया और उन्होंने गांव के सभी लोगों को बता दिया। तंतारा और वामीरो को वह बहुत समझाने का प्रयास करने लगे, किंतु अलग अलग गांव के होने के कारण उनका विवाह संभव नहीं था, इसलिए फिर भी वह नहीं माने। कुछ समय बाद तंतारा के पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। वर्ष में एक बार होने वाले इस आयोजन में सभी गाय ढूंढ रही थी। तभी उसे वामीरो दिखाई दी। वामीरो को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। तंतारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। वामीरो की माँ को अनेक लोगों की उपस्थिति में तंतारा के पास खड़ी वामीरो का रोना अपमानजनक लगा। वह क्रोधित हो उठी और उसने तंतारा को अनेक तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरुद्ध आवाज़ें उठाने लगे। तंतारा के लिए यह सब असहनीय था। उसे गांव की परंपरा पर क्रोध आ रहा था और अपनी असहायता पर उसे खींच भी होने लगी। उधर वामीरो लगातार रोई जा रही थी। तंतारा का क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ अपनी तलवार पर लग गया और उसने तलवार निकाल ली। उसने क्रोध को शांत करने के लिए तलवार को धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचते हुए दूर तक पहुंच गया। आ गया। लोगों ने देखा कि तलवार की जहां जहां लकीर खींची जाती थी वहां वहां से धरती फटने लगी। तंतारा क्रोध में द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को काटता चला गया। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा तो पूरा द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। दुर्भाग्य से तंतारा और वामीरो अलग अलग हिस्से में रह गए। तंतारा को जब होश आया तो उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, परंतु वह ऐसा न कर पाया और वामीरो चिल्लाता हुआ समुद्र की सतह की ओर फिसल गया। उधर वामीरो भी तंतारा को पुकार रही थी। अतः तंतारा लहूलुहान होकर गिर पड़ा और पानी में बह गया। वामीरो उसके गम में पागल हो गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया। तंतारा की खोजती घंटों उस जगह पर बैठी रहती। कुछ समय पश्चात वामीरो भी अचानक कहीं चली गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु वह कहीं नहीं मिल पाई। लेखक कहता है कि तंतारा और वामीरो की यह प्रेम कथा अंडमान निकोबार के प्रत्येक घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का यह विचार है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार का जो दूसरा टुकड़ा हुआ वह लिटिल अंडमान ही था। तंतारा और वामीरो की त्यागमयी मृत्यु के बाद एक सुखद परिवर्तन यह हुआ कि निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। धन्यवाद। चलिए अब कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। लिटिल यानी छोटा, श्रृंखला अर्थ है क्रम। आदिम मतलब प्रारंभिक, विभक्त, बटा हुआ या विभाजित। लोक कथा, जन समाज में प्रचलित कथा। मददगार, मदद करने वाला। तत्पर, तैयार। आत्मीय, अपना। चर्चित, प्रसिद्ध। आकर्षक, मोहक। साहसिक कारनामा, साहसपूर्ण कार्य। विलक्षण, असाधारण। क्षितिज, जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई दे। अथक, बिना थके। बयार, शीतल मंद वायु। शनैः शनैः, धीरे
धीरे, प्रबल, तेज, तंद्रा, एकाग्रता, चैतन्य, चेतना, विकल, बेचैन, निशब्द, बिना बोले, संचार, उत्पन्न होना, असंगत, अनुचित, बाध्य, मजबूर, अप्रतिम, अतुलनीय, आकंठ, पूर्ण रूप से। थैंक यू।